बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2 और आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है दैट इज़ कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स। अब एक हमें डिग्री क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमने डिग्रीज में और मिनट्स में और सेकंड्स में करना है। इसमें अब सबसे पहला जो पार्ट है इसमें हमने ये करना है कि इसमें जो नॉन डेसिमल पार्ट है जैसे ये 123 है उसको सेपरेट कर लेना है। सबसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया 456 डिग्री। अब नॉन डेसिमल जो पार्ट है उसको अलग कर लिया 123 डिग्री प्लस क्या कर लिया। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, हमें डिग्री मिल गया। डिग्री होता है नॉन डेसिमल पार्ट, डिग्री चाहिए था। नेक्स्ट हमें मिनट्स चाहिए थे। मिनट्स के लिए हमने क्या करना है, जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है 0.456 उसको हमने 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे इस तरह से आ जाएंगे मिनट्स। हमने अब यहाँ पर क्या करना है, आप जो है वो इसको मल्टीप्लाई कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। तो हमने 4.456 जो है इसको मल्टीप्लाई कर लिया 60 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27.6 डिग्री आ जाएगा साथ में। इसको आप बेशक ब्रैकेट में ही लिख लें। अब नेक्स्ट हमें चाहिए थे सेकंड्स। तो सेकंड्स के लिए हमने क्या करना है, 123 जो डिग्री है उसको हमने उसी तरह से लिख लिया, प्लस इसका भी जो नॉन डेसिमल मिनट्स का जो नॉन डेसिमल पार्ट होगा वो हमारे बन जाएंगे मिनट्स, प्लस अब जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका वो है 0.36, इसको हम अगेन जो है वो 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और डबल डैश इसके ऊपर लगा देंगे। आपने याद रखना है कि मिनट्स के लिए 1 डैश और डबल डैश के लिए डबल डैश जो है वो सेकंड्स के लिए हो जाएगी। एक डैश मिनट्स के लिए और डबल डैश जो है वो सेकंड्स के लिए। डिग्री प्लस इसको हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.36 मल्टीप्लाई 60, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 21.6 डबल डैश। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने जब मिला के लिखना है तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख लेंगे 123 डिग्री 27 मिनट्स एंड 21.6 सेकेंड्स। ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है इसको भी हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका जो नॉन डेसिमल पार्ट है वो हमारा डिग्री की फॉर्म में आ जाएगा, प्लस हमने क्या करना है जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है 60 के साथ। 0.7891 मल्टीप्लाई 6 डिग्री। यहाँ पे जो है वो डैश लगाएंगे तो इससे हमारे पास जो मिनट्स आ जाएंगे। यहाँ पे हमने 58 प्लस कैलकुलेटर की मदद से इसको मल्टीप्लाई कर लिया 0.7891 मल्टीप्लाई 60, तो आंसर आ जाएगा 47.346। इसके ऊपर हम लगा देंगे डैश। नेक्स्ट क्या करना है, अब जो इसका नॉन डेसिमल पार्ट है उसको हम इस तरह से लिख लेंगे 47 डिग्री, प्लस अब इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है सॉरी इसका जो डेसिमल पार्ट है 0.346, इसको अगेन जो है वो 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके ऊपर डबल डैश आ जाएगी। इसको कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.346 मल्टीप्लाई 60, तो इसका आंसर आ जाएगा 20.76 डबल डैश। अब हम इनको मिला के लिख लेंगे 58 डिग्री 47 मिनट्स 20.76 डबल डैश आ जाएगी। $90.56
78 डिग्री। इसमें फ्रैक्शन जो नॉन डेसिमल पार्ट है उसको अलग से लिख लिया 90 डिग्री, प्लस जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर एक डैश लगा ली। .5678 मल्टीप्लाई 60 तो 34.069 आ गया डैश। अब इसी तरह से इसका जो नॉन डेसिमल पार्ट है उसको अलग कर लिया, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको अगेन 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। .069 मल्टीप्लाई 60 4.41 डैश। इसको लिख लेंगे। अब हम इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे तो 90 डिग्री 34 मिनट्स और 4.14 सेकेंड जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, वो बिल्कुल जो है वो इसके क्वेश्चन नंबर 2 के अपोजिट है। अपोजिट अब किस तरह से है, इसमें हमने डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट किया था, तो वहाँ पे हमने इसका उल्ट काम कर लेना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। इसमें अब हमने इसको डेसिमल डिग्रीज में चेंज करना है। हमारा क्वेश्चन जो है वो हमें क्वेश्चन नंबर 1 का उल्ट कर लेना है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, जो पिछले क्वेश्चन के हमने आंसर्स लिखे थे वो जो है यहाँ पे हमारे यहाँ पे वो आंसर्स ही हमारे पास आ रहे हैं। इसमें अब सबसे पहला काम क्या करना है, वो कहता है हमने क्वेश्चन को समझे एक दफ़ा से दोबारा लिख लिया 15 मिनट्स। अब इसमें जो 65 है वो तो ऑलरेडी ही हमारे पास डिग्री थी। यहाँ पे हम 60 के साथ पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने क्या करना है 32 को 60 के साथ डिवाइड कर लेना है। ऊपर डिग्री ही लगा देनी है क्योंकि हमें डिग्रीज़ में आंसर चाहिए, और 15 जो है इसको हमने डिवाइड कर लेना है 3600 के साथ। ये अगर आप बुक पर देखेंगे तो ये पीछे हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है। अब इन सब को इकट्ठा करने का मतलब है इन सब को हमने प्लस कर लेना है। तो 65, अब यहाँ पे जो है वो हम कैलकुलेटर की मदद से 60 को 32 को 60 के साथ डिवाइड कर लेंगे, वो आ जाएगा 0.5333 आता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको तकरीबन 4 वैल्यूज़ तक इसको लिख लेंगे। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.00416 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, इन सब को प्लस कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। आप इनको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 65.53746। तो ये जो है सारी हमारी डिग्रीज हैं, तो एंड पे हम इसको डिग्री लगा लेंगे। आप चाहें तो इस तमाम वैल्यू को भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको जो है वो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसमें भी हमने सबसे पहले 42 डिग्री 18 मिनट्स और 45 सेकंड्स लिख लिए। 42 डिग्री को पहले लिख लिया, प्लस 18 को 60 के साथ डिवाइड कर लिया,
प्लस 45 को 3600 के साथ डिवाइड कर लिया, तमाम के ऊपर डिग्री लगा ली। अब 42 डिग्री जो है वो तो हमारे पास एज इट इज़ आ गई। जब हमने 18 को 36 पे 60 के साथ डिवाइड किया तो 0.3 डिग्री आ गया। जब हमने 45 को 3600 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास इस तरह से आ गया। कैलकुलेटर की मदद से आप जो है वो इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, इन तीनों को हमने प्लस कर लिया। जब इन तीनों को प्लस किया तो 42.3125 डिग्री आंसर जो है वो इसका आ गया है। उसी तरह से 78 प्लस डिवाइडेड बाय 60, 36 डिवाइडेड बाय 3600, ऊपर हमने उसी तरह से डिग्रीज लगा दी। इनको कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करेंगे। 45 को 60 के साथ हमने डिवाइड किया तो 0.75 डिग्री। 36 को हमने 3600 के साथ जब डिवाइड किया तो इसका आंसर जो है हमारे पास है 0.01 डिग्री आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे हमने इन तीनों को जो है वो प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद आ जाएगा 76.8 डिग्री। इस तरह से जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।